ब्लैक सर्कल के जादूगरों और विंग्स की लड़ाई को देखकर पहली बार रॉक्सी को परियों और जादू पर यकीन हो जाता है और उसके इस विश्वास की वजह से विंग्स का मिशन पूरा होता है और उसके इनाम के रूप में उन्हें नया पावर बिलीविक्स मिल जाता है। एक्सक्यूज मी मिस, यहाँ पिगलेट्स को भी ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है। हमारे पास सारे फेरी पेट्स के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स है। ओह, शांत हो जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। शायद अब मेरा नंबर है। ये बहुत अच्छे पेट्स हैं। मैं और पेट्स देख सकता हूँ? क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, शो शुरू ही होने वाला है। और ये है प्यारा सा विंटर कैप शाम के लिए। ये एंटी फ्रीज फैब्रिक से बना है। बाहर जितनी ठंड होगी अंदर उतनी ही गर्माहट होगी। इसे आयत करने की भी जरूरत नहीं, जल्दी गंदा भी नहीं होता और अगर फट गया तो अपने आप सी लेता है। कीको, अब बाकी मॉडल्स को भी वॉक करने दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। अब आ रहे हैं चीको और टाइगर। ये कितने मजेदार और क्यूट है ना। इनके कपड़े भी प्यारे हैं। मेरे किचन को ये आउटफिट्स बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे स्टोर में चक्कर लगाइए और अपने पेट्स के लिए पसंदीदा ड्रेस चुन लीजिए। ये देखिए, अभी भी किसी ने एक पेट डाउनलोड किया है जिसे मैंने अभी अपलोड किया था। मैंने वेबसाइट में देखा। कितना अच्छा है ना, घर बैठे लोग अपने लिए पेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, शॉप बंद करने का टाइम हो गया है। आने के लिए थैंक्स। हाँ, मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया। मुझे तो लगता है कल के लिए और परसों के लिए भी बहुत हो गया। मैं बहुत थक गई। पर हमने अच्छा बिजनेस किया। अब हम हमारे खर्चे उठा सकते हैं और अपने मिशन पर भी काम कर सकते हैं। तुमने ठीक कहा स्टेला, हमें इस काम का पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, हमें धरती की आखिरी परी मिल गई और हमें बिलीविक्स पावर भी मिल गया। और हमारी शॉप बहुत सक्सेसफुल है। हमें लड़कों को बुलाना चाहिए हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। क्या कहती हो म्यूसा? गर्ल्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब फ्रूटी म्यूजिक बार चले? बहुत मजा आएगा। मैं नहीं चाहूंगी। मैंने अभी ब्रैंडन को उस मिथ्सी को किस करने के लिए माफ नहीं किया है। जब भी वो याद करती हूँ तो मुझे तुम्हें नहीं पता है कि बात क्या थी। तुम्हें ब्रैंडन से खुलकर बात करनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। कौन है? ओ रॉक्सी,
हेलो ब्लूम, क्या ये तुम हो? तुमसे बात करके अच्छा लगा। क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं थक गई थी तो सोने चली गई, लेकिन मुझे एक बहुत अजीब सा सपना दिखा। जब आँख खुली तो ये पिक्चर्स दिखे। कैसे पिक्चर्स? मेरी पुरानी एल्बम के पिक्चर्स हैं। ये हो क्या रहा है? हम अभी वहाँ आते हैं रॉक्सी, तुम वहीं रुको, कहीं जाना मत। चलो गर्ल्स, रॉक्सी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। फिर से मैंने उस औरत को देखा। मुझे पता था कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन सब कुछ सच लग रहा था। ये वही आवाज थी जिसे मैंने जादूगरों से लड़ते हुए सुना था। और जब मेरा सपना टूटा तो मैंने ये सारे पिक्चर्स जमीन पर फैले हुए देखे। मैं इन्हें एल्बम में लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये वापस बाहर आ रहे हैं। ओह, इन पिक्चर्स ने एक तरह से अपने आप को एक सीक्वेंस में लगा कर रखा है। जरा गौर से देखो। अब ये देखो। ये फिर से उसी सीक्वेंस में आ गए हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। रॉक्सी, तुम इस मकान के बारे में क्या जानती हो? ये कंट्री साइड में बहुत अच्छा सा मकान था। मैं बचपन में वहाँ छुट्टियों में जाती थी और मुझे याद है वहाँ बहुत मजा भी आता था। अगर तुम्हारा सपना और ये पिक्चर्स कोई मैसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें कोई संकेत छुपा हुआ है जिसे हमें जानने की जरूरत है ना गर्ल्स? हाँ, यस। ओके, ये रहा कैंपर जिसे हमने गराज वाले से उधार लिया है। क्या तुम लोगों को हमारी कंपनी नहीं चाहिए? इसे ड्राइव कौन करने वाला है? मैं ड्राइव करूंगी। सोलारिया में मैं ड्राइव नहीं कर सकती थी। उनका कहना था मुझे डायरेक्शन की जरा भी समझ नहीं। पता नहीं उसका क्या मतलब था। ये बहुत सही ड्रेस है, एकदम परफेक्ट टूरिस्ट आउटफिट। थैंक यू स्काई। तुम सबके पास कितनी अच्छी ड्रेसेस है। मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है। क्या? अरे मैं तो भूल ही गई थी। तो अब बताओ ये कैसा लगा? वाह स्टेला, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। संभल कर जाओ फ्लोरा, और प्लीज अपना ठीक से ध्यान रखना। चिंता मत करो हीलिया, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से होगा। अच्छा तो इसे ऐसे रिवर्स करते हैं। मजेदार है। शायद जब तुम वापस आ जाओ तो क्या हम बात कर सकते हैं? क्या थी स्टेला? अब हमें चलना चाहिए अगर टाइम पर पहुंचना है। ओके गर्ल्स, रॉक्सी तुम सामने बैठो क्योंकि तुम ही हमारी गाइड हो। जरा कम झटके से चलाओ और रास्ते के पॉट होल्स को अवॉइड करो। मेरी कोई गलती नहीं है, ये कैंपर ही ऐसा है, हिलने डुलने वाला। तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना मॉडल है, इसलिए लैला को चलाने दो। लैला को चलाने दो। कोई बात नहीं स्टेला, बस ये कि हमें जहाँ जाना है वहाँ एक पीस में और जल्दी पहुँचना है। ड्राइव करती हूँ, लेकिन इस प्लेनेट की सड़कें ही इतनी गोल गोल क्यों है? यहाँ सड़क खत्म हो गई। बाकी का रास्ता घोड़े पर बैठकर तय करना होगा। यहाँ से घोड़े रेंट पर ले सकते हैं। पक्का तुम्हें बैटसन के फार्म हाउस ही जाना है? ये बैटसन कौन है? फार्म का नया मालिक। कुछ साल पहले ही उसने इसे खरीदा है, लेकिन वो बहुत बुरा आदमी है। जानकारी के लिए थैंक्स। चलो चलते हैं गर्ल्स। उनको जरा भी शक नहीं हुआ है। सबके सब एक साथ है और रॉक्सी भी उनके साथ ही है। गुड वर्क डूमान। उनका पीछा करते रहो और हमला करने के लिए जब सही टाइम आए तो बता देना। गर्ल्स, लगता है हमें वो जगह मिल गई। ओह वाह, तुम्हें ऐसा लगता है ये पिक्चर में जैसा था लगभग वैसा ही है? लगता है इसका रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। पहले ये बहुत सुंदर हुआ करता था। सारे पेड़ काट दिए हैं, अब चारों तरफ कटे हुए पेड़ हैं। ये जगह बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। हमें अंदर जाना चाहिए। तुम लोगों को भी जादू की एनर्जी महसूस हो रही है? मेरा ये डिवाइस बता रहा है यहाँ कोई जादुई एनर्जी है। मुझे तो इन पेड़ों का दर्द महसूस हो रहा है। इन्हें तकलीफ से गुजरना पड़ा। लगता है कोई घर में नहीं। अरे ओ, ये क्या कर रही हो तुम लोग? चलो निकलो मेरी जगह से, भागो यहाँ से। आप ही मिस्टर बेस्टॉन हैं? क्या हम आपके फार्म का एक चक्कर लगाकर देख सकते हैं प्लीज? मुझे जबरदस्ती घुसने वाले अजनबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो निकलो यहाँ से।
अगर हम इस घर के अंदर नहीं गए तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि रॉक्सी के सपनों का क्या मतलब है। हमें किसी भी तरह इस घटिया आदमी से निपटना ही होगा। ये पेड़ मुझे बता रहे हैं कि इसी ने सारे पेड़ों को काटा है यहाँ के। इसे जादू से हटा देते हैं। इसे 1 हफ्ते के लिए सुला देते हैं। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी स्टेला। ठीक है, हमें वेस्टर्न पसंद नहीं है, लेकिन हम उससे ऐसा कुछ नहीं करवा सकते जो वो नहीं करना चाहता है। चलो हम अपना बिलीविक्स पावर यूज करते हैं और उसे मनाते हैं कि हमें अंदर जाने तुम दे। ठीक कह रही हो। अगर उसे पता चला हम परियां हैं तो शायद चीजें आसान हो जाएं। लेकिन बिलीविक्स इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि परियों पर खुद से मर्जी से भरोसा होना चाहिए। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मुझे जानना है उस घर में क्या छुपा हुआ है। चिंता मत करो, हम रास्ता निकाल लेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा फेरी। ब्लैक सर्कल के जादूगर। हाँ। तुम्हें क्या लगा था तुम लोग हमसे पीछा छुड़ा लोगी? रॉक्सी को पकड़ लो और बाकियों को खत्म कर दो। लेकिन इन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? इस बात को जाने दो, लेकिन हमारे नए पावर से इन्हें फर्क पड़ेगा। चलो एक साथ हमला करते हैं फ्लोरा। सनडांस। हाँ? विक्टोरी! शाबाश फ्लोरा। उस लड़की ने तो मुझे खत्म ही कर दिया था। जाओ, अब तुम्हारी बारी है गैंटलॉस। कोई बात नहीं। रॉक्सी, कहीं जाकर छुप जाओ। जाओ। फायर एरो। हाथ मिलाओ, एक साथ लड़ना होगा। कोशिश करना बेकार है। कोई भी ब्लैक सर्कल के जादूगरों को नहीं हरा सकता। नहीं हो रहा। जाओ, जाकर खत्म कर दो सबको। कम ऑन गर्ल्स, जल्दी से मिनी साइज में बदलकर फार्म में कहीं छुप जाते हैं। हाँ, रॉक्सी तुम ठीक हो? हाँ, वो जादूगर कहाँ है? क्या तुम लोगों ने उन्हें हराकर भगा दिया? ये बिलीविक्स एनर्जी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। काश मुझे पता होता टेलीपोर्ट कैसे करते हैं। वो फिर से हमला करने के लिए तैयार हैं और बाहर ही खड़े हैं। मुझे पता चल रहा है, वो यहीं कहीं छुपी हुई है। अब बहुत हो गई ये बेवकूफी, निकालो उन्हें बाहर। ओ नहीं, ये धुआं कर रहे हैं। हाँ, वो क्या है? क्या हो रहा है? मेरा फार्म तुमने आग लगा दी। भागो यहाँ से बुड्ढे। वो लोग बेस्टन को मारने वाले हैं, हमें उससे बचाना होगा। चलो एक और हमले की कोशिश करते हैं। चलो। छोड़ दो उसे। पावरफुल एनर्जी यहाँ से आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि ओह, देखो तो यहाँ कौन है और ये तुम्हें क्या मिला है? अर्थ फ्लेम। पर ये कैसे हो सकता है?
नहीं लड़ सकते। अभी चलो, बाद में इंतजार करेंगे। रॉक्सी, तुमने कर दिया। तुमने तो उन जादूगरों को भगा दिया। तुमने कमाल किया। तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? ये तो जलते हुए फार्म में थी। ओग्रॉन ने इसे पकड़ने की कोशिश की पर छू नहीं पाया। इस व्हाइट सर्कल में बहुत ज्यादा एनर्जी है। हम इसे ही ढूंढ रहे थे। मेरा फार्म, कोई मेरी हेल्प करो। मैं संभालती हूँ। मॉप इसमें इस आग को फैलने से रोक सकता है। मैं फ्लेमिंग आर्मर से इस आग को अपने अंदर ले लूंगी। क्या आप ठीक है? आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? मेरी पीठ दुख रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है। ये तो बेहोश हो गया। हमें इन्हें हेल्प करनी होगी ताकि ये हम पर यकीन करे। बिलीविक्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। जिंदगी की ताकत को महसूस करो। अपनी जिंदगी की अच्छी बातों के बारे में सोचो। अपने मन में अच्छे विचार लाओ। क्या ये कोई जादू है? क्या तुम लोग परियां हो? ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रकृति जिंदा है और हमसे रोज बातें करती है। इसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये सब कितना सुंदर है। एक समय में ये सब ऐसा ही था, पर मैंने ये सब नष्ट कर दिया। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं किया। मैंने सबसे नफरत की, तुम लोगों से भी, जबकि तुम लोगों ने मेरा फार्म बचाया। मैं भला इतना गलत कैसे हो सकता था? बस अब ये सोचिए कि आपके पास खुद को बदलने का मौका है। पहले जो भी किया उसे सुधारा जा सकता है। ये आपकी जगह है, इसकी इज्जत कीजिए बस। बिल्कुल, मैं भी एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा और हर चीज की इज्जत करूंगा। थैंक यू। हम पर भरोसा करने के लिए थैंक यू मिस्टर बेस्टन। अब हमें गार्डनिया वापस जाना है और थोड़ा आराम करना है। मैं इसे अपने पास रखती हूँ। ओके, आज रात हमें जाना है फ्रूटी म्यूजिक बार में। याद है ना गर्ल्स? तो चलो थोड़ी ब्यूटी स्लीप ले ले। अच्छा हुआ याद दिला दिया। पता है गर्ल्स, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मैं अकेले घर में इसलिए क्यों बैठूं? क्योंकि वहाँ ब्रैंडन आ रहा है। मैं उसके बारे में सोचे बिना भी तो एंजॉय कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हो स्टेला, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उसे एक और चांस देना चाहिए? शायद। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो। गुड बाय मिस्टर बेस्टन। अपना और अपने फार्म का ख्याल रखिएगा। बाय। फाइनली हमें थोड़ा मस्ती करने का टाइम तो मिला। म्यूजिक बहुत अच्छा है। हाय। हे स्टेला, पार्टी में आई हो क्या? आज हम बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ब्रैंडन है। ओह, किको, तुम और पेट्स बीच पर जाकर क्यों नहीं खेलते? तुम लोग सैंड के अच्छे अच्छे घर बना सकते हो। और हाँ, पेट्स पर नजर रखना कि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लायला। धरती बहुत ही मजेदार जगह है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। हेलो ब्लूम, तुम्हें अपना फेवरेट फ्रूट स्मूदी चाहिए क्या? तुम यहाँ हो स्काई, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। स्टेला, क्या तुम यहाँ बैठना चाहोगी? तुमने देखा यहाँ कौन है? ये वो ब्रैंडन ही है ना जिसे तुम पसंद करती हो? हाँ वही है, और ये है स्टेला। इसका कह रहा है कि वो ब्रैंडन के साथ एंगेज्ड है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। स्टेला, ये बस एक सॉन्ग है। बस एक सॉन्ग है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ मैं ब्रैंडन के लिए गा सकती हूँ।
अच्छा सॉन्ग था चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन लगता स्टेला, है वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। बस देखती जाओ, जल्द ही वो ब्रैंडन से दूर हो जाएगी। अरे वो देखो म्यूसा, ओह हाय आंटी। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। हमें तुम्हारी जैसी एक अच्छी सिंगर को बैंड में रखना चाहिए। ऊपर आ जाओ और कुछ गाओ। मुझे गाने के लिए कहने के लिए थैंक यू, लेकिन लेकिन हमारा पहले से कोई और प्लान है। इनको क्या चाहिए? कुछ नहीं रिवेन, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा गाती है ना? हाँ, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या तुम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हो? और तुम दोस्त, क्या तुम सीखना चाहते हो? नहीं थैंक्स, लेकिन लाइला को डांस करना पसंद है। हाँ है तो, लेकिन मैं गिटार से तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, शायद जरा लैटिन धुन में। क्यों नहीं, मजा आ जाएगा। यहाँ के लोग एंजॉय करना अच्छे से जानते हैं। तुम भी जाओ, जाओ डांस करो। अब तुम्हारे बिना नहीं नाबू। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी तुम धरती पर रहना चाहते हो? हाँ, लेकिन यहाँ एंड्रोस से कम पानी है। यहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहोगे? बिल्कुल चाहूंगी। वो लड़की मूसा तुम्हारी दोस्त है ना? प्लीज उसे मेरा ये कार्ड दे देना। हे ब्लूम, कौन था वो? पता नहीं, लेकिन उसने मुझे ये कार्ड दिया तुम्हें देने के लिए। अगले एपिसोड में ओग्रॉन व्हाइट सर्कल के डिवाइस को विंग्स से चुराने के लिए आते हैं। आखिर क्या है ये व्हाइट सर्कल का डिवाइस? रॉक्सी को इसके पावर के बारे में पता चलता है और एक बार फिर विंग्स को ओग्रॉन और उसके जादूगरों का सामना करना पड़ता है।